से यार केंद्र सरकार द्वारा एक कृषि बिल जो लगातार 3 कृषि बिल हैं पास करने के बाद किसान संगठन जो हैं बिल्कुल सरकार के बिल्कुल अपोजिट आकर खड़े हो गए हैं और देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और हम इस समय मौजूद हैं शाहजहाँपुर में। यहाँ पर किसान यूनियन के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में किसान पहुँचे हैं और हमारे साथ इस समय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामचंद्र सिंह जी। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है जिसको लेकर यहाँ पर किसान भी लगातार विरोध कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी ये बताइए कि सरकार आखिर क्या मंशा क्या है सरकार की जो किसानों के प्रति लगातार इस तरीके से पेश आ रही है। सरकार की मंशा टोटल किसान विरोधी है। किसान केवल गेहूं पैदा करना जानता है, धान पैदा करना जानता है और सरकार केवल वादा करना जानती है। सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है किसानों के लिए। किसान जो 1934 और 1943 के बीच में शायद आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा कि बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया था। उसका कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भंडारण कर लिया था और भंडारण की वजह से 40,000 किसान और गरीब मजदूर भूखों मर गया था। वही हाल आज हिंदुस्तान में होने जा रहा है। ये बड़े बड़े उद्योगपति है, भंडारण कर लेंगे, कम रेट पर ले जाएंगे और उसकी वजह से ये होगा कि अकाल पड़ेगा, हिंदुस्तान किसान खेती करना बंद कर देगा और भूखमरी पैदा हो जाएगी। इस तरीके से आपने बताया कि किसान जो है वो भुखमरी के कगार पर जा रहा है। तो आप किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से सरकार से अपील करना चाहेंगे या एक अल्टीमेटम देना चाहेंगे सरकार को? हम अपील भी करना चाहेंगे और अल्टीमेटम भी देना चाहेंगे। अपील हमारी ये है कि सरकार किसानों के द्वारा उत्पादित गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, आलू के जो वाजिब दाम है उसकी लागत देखते हुए, लागत ही नहीं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम हेयर कटिंग कराते हैं, हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, हमको साइकिल भी चाहिए, हमको मोटरसाइकिल भी चाहिए। मतलब इंडियन आर्मी में लगभग 50-60% के अलाउंसेज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों वगैरह के पास 50-60% के अलाउंसेज हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को हमें समाहित किया जाए हमारी एग्रीकल्चर से कि इनका बच्चा पढ़ने जा रहा है, इनके बच्चे की शादी होनी है, इनको मोटरसाइकिल चाहिए, इनको कंप्यूटर चाहिए, इनको 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये का पैकेज जो बच्चा हमारा पढ़ेगा उसके लिए फीस, ये कहाँ से आएगा? ऐसी नीति बताएं कि हमारे गेहूं के दाम कम से कम आज की डेट में कम से कम 8,000 रुपये कुंटल होने चाहिए उस मानक के अनुसार। 1970 में गेहूं के दाम 80 रुपये कुंटल थे। एक अध्यापक का वेतन लगभग 100 रुपये था। हम लोग 2.5 कुंटल गेहूं बेच करके नियर अबाउट 1 तोला सोना ले लेते थे 12 ग्राम। आज तो सोने की क्या कीमत है? 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। एक अधिकारी मतलब कि अध्यापक का वेतन कितना है? 50,000 से ऊपर। मतलब उसको तो 250-300 गुना इजाफा हो गया। और किसान को क्या इजाफा हुआ? किसान को ज़्यादा 20% इजाफा हुआ। हमारा गेहूं आजकल 1400 रुपये कुंटल भी कोई नहीं पूछ रहा है। अब सोचिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर है ना। अरे जिसने कोई हमारा गेहूं और हमारा धान, हमारा मक्का कम रेट में खरीदे उसको जेल भेजिए आप। ऐसा संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। जब आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो किसान खुशहाल हो जाएगा, उसके बच्चे भी अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ेंगे, उसके बेटियों की भी अच्छी अच्छी शादियां होंगी, उसका बच्चा जो परिवार के लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। ये हमारी चीज़ है। सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि बुनियादी चीज़ पर इतने बड़े बड़े मनमोहन सिंह जी के बीच में गड़बड़ हुआ, मुद्रास्फीति डाउन हुई, किसानों ने संभाल लिया। आज ये कोरोना वायरस में इतना चला, किसानों ने संभाल लिया। जब हिंदुस्तान का किसान मजबूत रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा और जो किसान के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस तरीके से बताया कि जो किसान की बात करेगा वही देश तरक्की करेगा। तो इस समय शाहजहाँपुर में किसान संगठन जो है लगातार सरकार के खिलाफ हैं और प्रशासन के खिलाफ लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहजहाँपुर से नितेश गंगवार के साथ सिमरनजीत सिंह, मिशन 24x7।